बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब की तरफ से दी जाने वाली धमकियों के बाद सऊदी अरब से रस्ते अलग कर दिए हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में हिंदू बस्तियां मसाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद वादी में हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। ख़वातीन हज़रात, मुहबर आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मुहबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। मुहबर टीवी के मौजूद सामीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने सऊदीया को खैरबाद कहने पर बड़ा फैसला कर लिया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पेट्रोल और कुदरती तेल की दरामद के मामलात आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान सऊदी हुकूमत से मामलात खत्म करने का सोच रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका और सऊदी अरब का मुतबादल तलाश कर लिया है। पाकिस्तान अमेरिका की बजाय रूस और सऊदी अरब की बजाय तुर्की, मलेशिया और कतर वगैरह से अपने ताल्लुकात इस्तवार करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान गेम चेंजर का रोल अदा कर रहे हैं। अगर ऐसा मुमकिन हुआ तो बहुत जल्द पेट्रोल 40% तक सस्ता होगा और बिजली की कीमतें भी बहुत नीचे आ जाएंगी, जिसका डायरेक्टली असर पाकिस्तान की गरीब आवाम पर पड़ेगा और अशिया खुर्दनोश के अलावा जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। ख़वातीन हज़रात, पीटीआई के बकौल कप्तान ने महंगाई के खिलाफ डंडा उठा लिया है। गोया बला उठाने के आदि कप्तान को बहालते मजबूरी डंडा उठाना पड़ा है। अब देखना यह है कि इसके असरात महंगाई में कमी करते हैं या जहीरा अंदोज माफिया अशिया को गायब करके हुकूमत के लिए मजीद हजीमत का सामान पैदा करेगी। एक हालिया इजलास में कप्तान ने जहीरा अंदोजों को तमाम स्टॉक 10 दिन के अंदर मार्केट में लाने की हिदायत दी है। इसके बाद जो भी जहीरा अंदोजी करके बैठा है उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। यहां तक कह दिया गया है कि जो अफसर जहीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा उसे भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान ये चाहते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें 20 से 30% तक कम की जाएं। यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की कमी नहीं। सब्जियां, दालें, आटा, चीनी, गोश्त गर्ज हर शय मुआफिर मौजूद है, मगर ज़हीरा अंदोजों ने जुल्म की इंतहा कर रखी है। वो गरीब के मुंह से आखिरी नवाला तक छीन लेना चाहते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अशिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा होता हो। हालात और हुकूमत की हिकमत अमली को देखते हुए ये मालूम हो रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मसले की असल जड़ तक पहुंच गए हैं। मगर अब सवाल यह है कि क्या उनके पास ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है जो मसनूई महंगाई फैलाने वाले इस माफिया को नकेल डाल सके। इस मकसद के लिए उन्हें सूबाई हुकूमतों पर इन्हिसार करना पड़ेगा, क्योंकि सारी इन्फोर्समेंट उन्हीं के हाथों में है। महंगाई के खिलाफ इजलास ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में होते रहे हैं, जबकि मामला वज़राए आला के कोर्ट में है, जिन्होंने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर से इस पर अमल करवाना है। सिर्फ ये कह देने से बात नहीं बनेगी कि जो अफसर जहीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे उन्हें हुकूमती अताब का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने डिवीजनों और जिलों के बेताज बादशाह होते हैं। इसकी बजाय उन्हें यह टास्क दिया जाए कि वह कीमतों को 20 से 30% तक कम करके आदाद-ओ-शुमार भिजवाएं। जिस जिला या डिवीजन में कीमतें कम ना हो उस जिला या डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को फौरन ओहदे से हटा दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी माफिया सरकारी अफसरों की सरपरस्ती के बगैर परवान नहीं चढ़ सकता। जिस तरह किसी एसएचओ की हदूद में उसकी मर्जी के बगैर ड्राम नहीं पाल सकते, इसी तरह जिली और डिवीजनल अफसरों की मिली भगत के बगैर माफियाज का राज कायम नहीं हो सकता। ख़वातीन हज़रात, मसनूई महंगाई फैलाने वाले बहुत मुनज़्ज़म और ताकतवर तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। वो जानते हैं कि हुकूमती इक़दामात को किस तरह नाकाम बनाना है। वो ताजरों को इस्तेमाल करेंगे, हड़तालें कराएंगे, मार्केटें बंद करके गायब हो जाएंगे, अशिया की मजीद किल्लत पैदा करेंगे ताकि अवाम चीखें और हुकूमत पर दबाव पड़े। क्या कप्तान ने इन सब बातों का तोड़ सोच रखा है? इस हवाले से होमवर्क मुकम्मल करने की अशद जरूरत है, वगरना जो मसनूई महंगाई कर सकते हैं वो मसनूई किल्लत पैदा करने पर भी कादिर हैं। अगर 10 रोज बाद उन पर आहनी हाथ डालना है तो फिर इंटेलिजेंस का निजाम इतना साफ होना चाहिए कि हर जिले में अशिया खुर्दनोश को जहीरा करने वालों की तमाम तर मालूमात और जहीरा करदा स्टॉक की तफसील जिली इंतजामिया के पास मौजूद हो और उन गोदामों की कड़ी निगरानी भी मुतलका पुलिस की जिम्मेदारी हो, ताकि स्टॉक रातों रात कहीं और गायब ना कर दिया जाए। अब अगर इमरान खान साहब ने उनसे टकराने का फैसला कर ही लिया है तो इसमें उन्हें हुकूमती मशीनरी, सियासी हमायत और अवामी ताउन की अशद जरूरत है। सबसे पहले तो उनकी इक्तिसादी मशीरों को यह तय करना चाहिए कि वो किन अशिया की कीमतों में कितनी कमी चाहते हैं और मुल्क में उन अशिया की दस्तयाबी का अहवाल क्या है। उसके बाद ये टास्क सूबों को दिया जाए कि वो दी गई हिदायत के मुताबिक अशिया की कीमतें नीचे लाने का बंदोबस्त करें। सूबाई हुकूमतें जिली इंतजामिया के जरिए उस पर अमल दरामद करें। इस वक्त बेलगाम महंगाई का जो तासुर फैल चुका है उसे 50 अरब का इमदादी पैकेज देकर भी खत्म नहीं किया जा सकता।
और ना ही मॉनिटरिंग और इंतजामी इकदाम के बगैर काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान अगर इस तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं तो ये बड़ी हौसला अफजा बात है। दूसरी तरफ उन्हें आटे और चीनी का बहरान पैदा करने और उससे अरबों रुपए कमाने वाले चेहरों को भी बेनकाब करना चाहिए। FIA की तहकीकी रिपोर्ट सामने लाकर ऐसे अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाकर वो मसनूई किल्लत पैदा करने वाले महंगाई माफिया को एक सख्त पैगाम दे सकते हैं। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके खिलाफ महंगाई के मसले पर ऑपोजिशन सफ बंदी कर रही है। गोया ये उनका एक बड़ा सियासी चैलेंज भी है कि महंगाई के पीछे मौजूद माफिया को लगाम डालें। देखते हैं इस अहम तरीन मैच में कप्तान किस तरह अपने मुखालिफिन को शिकस्त देते हैं। मोहब्बत टीवी के मौजूद सामीन, यहां आपको इस खबर से भी आगाही देते चलें कि भारत ने इसराइल की तर्ज पर हिंदू को कश्मीर में आबाद करने का ऐलान किया है। यानी जिस तरह यहूदियों को ला लाकर मकबूजा फलस्तीन की मगरबी पट्टी में बसाया जा रहा है और उन्हें पुराना बासी करार देकर यहूदियों की आबादकारी की जा रही है, उसी तर्ज पर भारत ने हजारों हिंदुओं को कश्मीरी पंडा जाहिर करके उन्हें कश्मीर की हजारों एकड़ जमीन पर बसाने का फैसला कर लिया है ताकि कश्मीर में मुसलमान आबादी का तनासब बता जाए और अगर कल को रेफरेंडम का ऐलान होता है तो हिंदू आबादी भारत के हक में वोट दे। इस बात का ऐलान भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किया। उनका कहना था कि कश्मीर में हिंदुओं को आबाद करने के लिए 10 अलहदा इलाके मुख्तस कर दिए गए हैं, जबकि कश्मीरी लीडर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का कहना था कि अगर वज़ीर दाखिला अमित शाह में इतनी हिम्मत है तो वो अकेले कश्मीर की सड़कों पर घूम कर दिखाए। कश्मीरी अवाम किसी को भी कब्जा करने नहीं देगी और कब्जे का हाथ दिखने वाले भारत को मालूम हो जाना चाहिए कि आज़ादी अब अगली नस्ल को मंसूब हो चुकी है और यह तहरीक कश्मीर से निकलकर भारत भर में फैल रही है। जबकि एक ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलते ही कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है और पाकिस्तान को इस इकदाम से बाज रखने के लिए मोदी ट्रंप से यकीन दहानी करना चाह रहा है। और यह भी कहा जा सकता है कि हिंदू पंडितों को कश्मीर में बसाकर मजम्मत की बुनियाद पर कश्मीर को तकसीम करने की राह हमवार की जा रही है, लेकिन कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर से निकलकर भारत भर में फैल गई है। गुज़िश्ता 2 महीनों से जारी धरनों की वजह से भारतीय मईशत दिवालिया होने की राह पर चल पड़ी है और इन धरनों को खत्म करवाने के लिए नित नई साजिशें भारतीय इंतखाबपसंदों की तरफ से की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज भारत के शहर बंगलोर में असदुद्दीन अवैसी के जलसे में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जुल्म पर मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से तकारीर की गई और उस जलसे को तबूताज करने के लिए एक हिंदू लड़की ने अचानक माइक पकड़कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर उसे माइक छीन लिया गया। उसके बाद अब भारतीय इंतखाबपसंदों ने मुस्लिम मुजाहिरीन पर इल्जाम लगाया कि ये लोग नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं और इसीलिए गुज़िश्ता रोज जलसे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की आवाजें सुनाई दी और एक पूरी कैंपेन सोशल मीडिया पर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ शुरू कर दी गई है और मुजाहिरीन को गद्दार डिक्लेयर करके उनके खिलाफ ऑपरेशन का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह है कि नारा लगाने वाली लड़की मुसलमान नहीं थी बल्कि हिंदू थी और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से चंद घंटे पहले ही मोदी की हमायत में इस लड़की ने पोस्टिंग शेयर की थी, जिससे जाहिर होता है कि यह मोदी हुकूमत की एजेंट थी जो मुजाहिरीन के बेस में इस जलसे में भेजी गई ताकि पूरे जलसे को तनाज़े का शिकार किया जा सके और मुजाहिरीन में हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर फर्क पैदा किया जाए। यह हरकतें गुज़िश्ता काफी अरसे से मोदी की इंतखाबपसंद हुकूमत की जानिब से दानिस्ता तौर पर की जा रही हैं, क्योंकि मोदी को खदशा है कि मुस्लिम मुजाहिरीन जो मुतराज़े कानून को लेकर सरापाए एहतजाज हैं, कहीं ये ना हो कि हिंदू आबादी भी उनके साथ खड़ी हो जाए। इसीलिए हिंदू आबादी को रोकने के लिए इस तरह की नारेबाजियां की जा रही हैं और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि इन धरनों और मुजाहिरों के पीछे पाकिस्तान और उनके हामियों का हाथ है। जबकि इसी असना में एक और खबर आई है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का मलबा गिराने और उसकी जगह राम मंदिर की तामीर के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी की सरबराही मोदी का मशीर कर रहा है, जिसका ताल्लुक हिंदू इंतखाबपसंद तंजीम से है। माहिरीन ने हदशा जाहिर किए हैं कि ट्रंप के दौरे से कबल मोदी भारतीय मुसलमानों को पाकिस्तान का एजेंट करार दिलवाने के लिए ओछे हथकंडे आजमा रहा है और हिंदू मुस्लिम फसादात के लिए बाबरी मस्जिद की जगह फौरी तौर पर राम मंदिर की तामीर का आगाज करना चाह रही है ताकि भारत में धरना देने वाले मुजाहिरीन में किसी तरह फूट डाली जाए और उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाए, क्योंकि अब मामलात मोदी के हाथ से निकल चुके हैं और गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल के तजुर्बात ने भी मोदी के औसान हता कर दिए हैं। इसीलिए मोदी ट्रंप के साथ डिफेंस डील करना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान में अमन मुआहिदा होने और ट्रंप के दौरे भारत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर पाकिस्तान की गहरी नजर लग चुकी है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पाकिस्तान को अपनी पूरी तैयारी करके रखना होगी। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।